ओम शांति। हम सभी चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें और परमात्मा से कनेक्ट रहें। तो आपने कभी ये सोचा है कि इसके लिए क्या करना होगा? हमेशा यदि परमात्मा से कनेक्ट रहना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? हम तो चाहते हैं कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, पर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? जैसे हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम होता है, जिसके साथ हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारा आपसी प्रेम भी बढ़ते जाता है। क्या यही विधि हम भगवान पे लागू नहीं कर सकते? यदि भगवान के साथ भी हम ज़्यादा समय बिताएं, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, तो उसके और हमारे बीच का प्यार भी बढ़ते जाएगा और जिसके साथ हमारा प्यार होगा उसकी याद तो हमें बहुत सहज आएगी ना। तो उसको याद करने में हमें मेहनत लगेगी क्या? है ना ये अनुभव कि जहाँ प्यार होता है उन्हें याद करने में कभी मेहनत करने की अनुभव नहीं होता। तो ऐसे भगवान के साथ भी हमें प्यार बढ़ाना होगा और वो प्यार कैसे बढ़ेगा? जब हम भगवान के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। तो चलिए इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बार एक छोटा सा बालक जो गाय चराता था, वो एजुकेटेड नहीं था ज़्यादा, लेकिन बहुत भोला भाला, भगवान पे विश्वास करने वाला, भगवान के प्रति बहुत भावना वाला। वो अपनी गाय चराने जंगल में जाता और गायों को चरने के लिए छोड़कर अकेले शांत स्थान में बैठकर भगवान से बातें करता। बातें करते करते इतना मगन हो जाता कि उसे समय की कोई सुध बुध ही नहीं रहती। बहुत मगन होकर भगवान से बातें करता। उसकी बातों को जो कोई भी सुनता, उस व्यक्ति को यही लगता कि और किसी से बात कर रहा है। क्या ये वास्तविकता में किसी व्यक्ति से बात कर रहा है? एक दिन उसी मार्ग से जहाँ वो बच्चा बैठा था, एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी ने उस बच्चे की बातों को सुना और जब उस बच्चे की बातों को सुना तो महात्मा जी को बातें सुनकर बहुत उत्सुकता अनुभव हुई कि इसके लिए वो उस बच्चे के पास चले गए। देखा तो आसपास कोई नहीं था, पर बच्चा मगन होकर बातें किए जा रहा था। महात्मा जी ने बच्चे से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने बोला, अरे मैं तो भगवान के साथ बातें कर रहा हूँ, भगवान के साथ समय बिता रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, ऐसे कोई भगवान के साथ बातें की जाती है क्या? भगवान के साथ ऐसे नहीं की जाती बातें। तो बच्चे ने कहा, मैं तो भोला भाला हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पर ऐसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, इसीलिए मैं भगवान से ऐसे ही बातें करता हूँ। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि भगवान से बात करने की एक विधि होती है और वो विधि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब महात्मा जी उसे संस्कृत का एक श्लोक सिखाने लगे। बच्चा भले पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था, इसलिए वो श्लोक तो सीख गया, पर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे संस्कृत भाषा भी नहीं आती थी, तो वो श्लोक का अर्थ ठीक तरह से समझ नहीं पाया। और जब उसने श्लोक सीख लिया तो वही वो बार बार रिपीट करने लगा और महात्मा जी को बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी को भगवान को याद करने की विधि बताई। ऐसे करते थोड़ा समय बीता। महात्मा जी मंदिर चले गए। महात्मा जी मंदिर गए तो महात्मा जी खुश होकर के भगवान को कहा, भगवान आज मैंने बहुत नेक काम किया। आज ना एक बच्चे को, एक ग्वाल बाल को आपको याद करने की विधि बताई। तो भगवान ने उस बार आकाशवाणी की और कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन वो बच्चा जैसे पहले मेरे साथ बातें करता था, मैं उन बातों में उसके भाव जुड़े हुए थे, उसकी भावना जुड़ी हुई थी, इसलिए वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पर अब जो वो श्लोक बोलता है ना,
अब जब वो श्लोक बोलता है तो उस श्लोक में उसके भाव नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उस श्लोक का तो उसे अर्थ ही नहीं पता है। इसलिए अब उसकी बातों में मुझे भी रस नहीं आता है, मुझे भी वो बात सुनी सुनाई और रटी रटाई लगती है। देखिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्यार बढ़ाने के लिए या भगवान को याद करने के लिए ना हमें ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, ना हमारे पास बहुत साधन या धन होने की आवश्यकता है। हमारे दिल का सच्चा निस्वार्थ प्यार, हमारे दिल का भाव जो हमारे अपनी भाषा में, जो हमारे अपने शब्दों में हो, जिसके साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई हो, वो शब्द, वो बातें जब हम भगवान के सामने रखते हैं तो वही सच्ची सच्ची प्रार्थना है, वही सच्चा सच्चा भजन है। पर यदि हम किसी विधि को सीखते भी हैं तो पहले उस विधि को, उस बातों को समझकर अनुभव करें, तब उस विधि को फॉलो करें, तो वो विधि हमें अनुभव कराएगी और भगवान से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छी रीति जुड़वाएगी। तो परमात्मा से प्रेम बढ़ाने के लिए यही आवश्यक है। परमात्मा के प्रति जो भी हमारे मन के भाव हैं, उस भाव को अपनी भाषा में व्यक्त करना, यही सच्चा तरीका है परमात्मा को याद करने का। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।